अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो उन तमाम मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग यूज़र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए एपीएम इंस्पेक्टर और एपीएम सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे प्रैक्टिकली शेयर करूंगा कि अगर आपके एपीएम इंस्पेक्टर में स्टार्ट सेशन का बटन डिस्प्ले नहीं हो रहा तो आपने इस इशू को कैसे रिजॉल्व करना है। एपीएम इंस्पेक्टर में सेशन का बटन डिस्प्ले नहीं होने की कई वजूहत हो सकती हैं। उसमें आपके एपीएम इंस्पेक्टर के वर्जन का मसला हो सकता है, आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन या किसी भी और वजह से आपके एपीएम इंस्पेक्टर में सेशन का बटन डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप इस सोल्यूशन के बारे में जान सकें कि आपने इस इशू को कैसे फिक्स करना है। तो सोल्यूशन शेयर करने से पहले मैं आपको मास्टरमाइंड सोल्यूशन के इस प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलें देखते हैं इस इशू को कैसे रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने जो सबसे पहला स्टेप है, आपने एपीएम सर्वर को ऑन करना है। मैं यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एपीएम सर्वर और एपीएम इमेज की एपीएम सर्वर और एपीएम इंस्पेक्टर की इमेज फाइलें डाउनलोड ऑलरेडी करके रखी हुई हैं। अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप उनकी रेलिवेंट गिटहब रेपो पे एपीएम इंस्पेक्टर और एपीएम डेस्कटॉप सर्वर की फाइल्स से सेटअप कर सकते हैं। चलिए आगाज़ करते हैं। हम अपना सेटअप देते हैं, अपना एपीएम सर्वर स्टार्ट करते हैं। एपीएम सर्वर स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हम अपने एपीएम सर्वर को स्टार्ट करना है। या हमारा एपीएम सर्वर स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपने एपीएम इंस्पेक्टर को रन करें। एपीएम इंस्पेक्टर रन करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने एपीएम इंस्पेक्टर को किसी ना किसी डिवाइस से कनेक्ट करना होता है। उसमें आपकी सिस्टम्स के साथ आपकी रियल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, या आप अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो या आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो भी रेलिवेंट टेस्ट ऐप है आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एमुलेटर ऑन किया हुआ है। अगर हम अपने सिस्टम पे चेक करना चाहें कि हमारे सिस्टम पे कोई डिवाइस कनेक्ट है या नहीं है, हम टर्मिनल में जाते हैं। टर्मिनल में कमांड प्रेस करते हैं डीबी डिवाइसेस। जैसे ही आप ये कमांड इंटर करेंगे तो इस कमांड के रिस्पांस में आपको जो भी डिवाइस कनेक्ट होगी आपके सिस्टम के साथ वो आपको लिस्ट में विजिबल हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि मैंने एमुलेटर ऑन किया हुआ है, इस वजह से ये हमारी लिस्ट में आ रहा है। ये जो पहला स्टेप था, हमारा सर्वर भी ऑन हो गया, हमारा एपीएम इंस्पेक्टर भी ऑन हो गया और हमने डिवाइस भी कनेक्ट कर ली। अभी आप चेक कर रहे हैं कि हमारे एपीएम इंस्पेक्टर में हम कोई भी चीज़ स्क्रॉल नहीं कर सकते। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा एपीएम इंस्पेक्टर का सेशन स्टार्ट हो तो हमें स्टार्ट का बटन कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। इस मसले को, इस इशू को हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। मसले को एक्सप्लोर करने के लिए मैं इनकी गिटहब रेपो पे कुछ यूज़र ने जो इशू रिपोर्ट किए हुए हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका इस इशू के मतलब विजन थोड़ा सा क्लियर हो सके। इस इशू में उन्होंने बताया हुआ है कि हमारा एपीएम सेशन बटन विजिबल नहीं है, वो लैंडस्केप मोड में यूज़ कर रहे हैं और वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए उनके जो गिटहब के एडमिन है उन्होंने जो सजेस्ट किया है कि आप अपना वर्जन अपग्रेड करें। अगर फिर भी आपका मसला हल नहीं होता तो आप इसका वेब वर्जन, एपीएम इंस्पेक्टर का वेब वर्जन यूज़ कर लें। एपीएम हम यूज़ कर रहे हैं एपीएम इंस्पेक्टर की एप्लीकेशंस डेस्कटॉप वर्जन, लेकिन ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन का इशू है तो आप इसका वेब वर्जन यूज़ कर सकते हैं। ये वेब वर्जन पे क्लिक करेंगे, ये वेब वर्जन ऑलरेडी ओपन है किया हुआ मैंने, तो आप ये इसका वेब वर्जन है। आप ये चेक कर रहे हैं कि जैसे ही हमने इसको ओपन किया है यहाँ पे ये स्टार्ट सेशन का बटन आ रहा है जो कि हमारी डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे नज़र नहीं आ रहा। वेब एप्लीकेशन यूज़ करने के कुछ
रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे हमें अपनी ऐप को कनेक्ट करने के लिए आपको अपनी ऐप को किसी सर्वर पे डिप्लॉय करना पड़ता है, और इस तरह की कुछ और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं, जिस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम अपना वेब की बजाय डेस्कटॉप वर्जन यूज़ करें। इसके हम एक और इशू को देखते हैं, जिसमें उन्होंने यही बताया कि वो फुल स्क्रीन पे उन्हें ये इशू आ रहा है, उन्हें सेशन बटन और सेव बटन नज़र नहीं आ रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, और उन्होंने वर्जन भी बताया कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भी उन्होंने कोई अच्छा सलूशन सजेस्ट करने की बजाय उन्होंने वेब ऐप को यूज़ करना ही सजेस्ट किया हुआ है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे जो सलूशन शेयर करूंगा वो होगा डेस्कटॉप एप्लीकेशन के मतलब। जो इनकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं, ये APM इंस्पेक्टर की, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई स्क्रॉल का बटन नहीं है और हम इसको स्क्रॉल नहीं कर पा रहे। ये जो मैं आपसे सलूशन शेयर करना जा रहा हूँ, ये एक टेम्परेरी सलूशन है। इसका वर्जन अपग्रेड करने पे ये सलूशन दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं इस चीज़ की गारंटी नहीं है, लेकिन ये एक टेम्परेरी सलूशन है जो कि आपको वर्क फ्लो को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन APM सर्वर की एप्लीकेशन है उस पर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास इंस्पेक्ट एलिमेंट डिस्प्ले होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। नॉर्मल कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है उस पर राइट क्लिक करने का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन आप APM सर्वर की जो एप्लीकेशन है इस पर राइट क्लिक करने पे इंस्पेक्ट एलिमेंट आता है। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास, ये चेक कर रहे हैं, स्क्रॉल इनेबल हो गया है। स्क्रॉल इनेबल होने के साथ आपके पास नीचे स्टार्ट का और सेव का बटन भी आ गया है। और ये जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है एक्चुअली ये वेब व्यू है, जो वेब व्यू में आपका कंसोल ओपन होता है। आप इसको डाउन लेके जा सकते हैं ताकि आप APM इंस्पेक्टर के सारे फीचर्स को यूज़ कर सकें। अभी हमारा स्टार्ट सेशन का बटन विजिबल हो गया है और हम इस APM इंस्पेक्टर के तमाम फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, सबसे पहले हम अपने कैपेबिलिटीज़ ऐड करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक डेमो ऐप की कैपेबिलिटी ऐड की हुई है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद ये कैपेबिलिटी ऑलरेडी मैंने जो सेव की हुई थी वो फिल हो गई हैं। अगर आप APM इंस्पेक्टर के मुतल्लक मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं APM इंस्पेक्टर के मुतल्लक एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं फ्यूचर में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। अभी हम स्टार्ट सेशन करते हैं, हमारी ऐप कनेक्ट है, उसके बाद हम सर्वर ओके है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा APM इंस्पेक्टर हमारी सर्वर के थ्रू ऐप के साथ कनेक्ट होना शुरू हो गया है। इन कैपेबिलिटी जो हमने यहाँ पे इंटर की हैं, आप देख सकते हैं कि ये हमारी डेमो ऐप हमने कनेक्ट की है। ये ऐप के साथ वो कनेक्ट हो गया है। अभी आप APM इंस्पेक्टर के तमाम फीचर्स आप जो यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा सेशन स्टार्ट करने के बाद ही APM इंस्पेक्टर के सारे फीचर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से अभी हम इस पे किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे टैब पे क्लिक करने पे आप वो प्रोडक्ट को नेक्स्ट प्रोडक्ट डिटेल पेज पे ले जाएगा। इसके अलावा भी आप एप्लीकेशन के कोई भी फीचर यूज़ करना चाहिए APM इंस्पेक्टर के थ्रू तो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम अपनी एप्लीकेशन को क्लोज़ करते हैं, इसको APM इंस्पेक्टर को क्लोज़ करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा स्टार्ट सेशन दोबारा कर पा सकते हैं या नहीं कर पा सकते हैं। तो अभी हम क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने पे ये आपकी ऐप का सेशन क्लोज़ हो गया है। तो आप अभी भी चेक कर सकते हैं कि स्टार्ट सेशन और बाकी सारी चीज़ें वहीं पे एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे हैं। अगर हम दोबारा अपने कंसोल को क्लोज़ कर देते हैं तो वही इशू जो हमारे पास पहले था, हम ना तो स्क्रॉल कर पा रहे हैं और ना ही किसी APM इंस्पेक्टर को यूज़ कर पा रहे हैं, किसी फीचर को भी। तो उसके लिए हमें दोबारा APM इंस्पेक्टर पे क्लिक करना पड़ेगा और हमें स्टार्ट सेशन से अपनी ऐप पे बाकी फीचर के जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं वो यूज़ कर सकेंगे।
अभी ये हमारी ऐप दोबारा कनेक्ट हो गई है और आप जो भी एपीएम इंस्पेक्टर के फीचर यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो अगर आपके एपीएम इंस्पेक्टर में बटन डिस्प्ले नहीं हो रहा तो सबसे पहले आपने अपना सर्वर कनेक्ट करना है। सर्वर कनेक्ट करने के बाद आपने एपीएम इंस्पेक्टर को कनेक्ट ऑन करना है। एपीएम इंस्पेक्टर की एप्लीकेशन ऑन करने के बाद आपने एमुलेटर या रियल डिवाइस को कनेक्ट करना है। रियल डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है एपीएम इंस्पेक्टर की एप्लीकेशन पे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट आएगा आपके पास, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल राइट साइड पे इनेबल हो जाएगा। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास स्टार्ट सेशन और सेव का बटन आ रहा होगा। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है जो मुझे फेस करना पड़ा था और मुझे ये सोल्यूशन काफ़ी एफर्ट करने के बाद मिला। लेकिन इस सोल्यूशन को यूज़ करते हुए मैं एपीएम इंस्पेक्टर के तमाम फीचर्स को यूज़ कर सकता हूँ। इसलिए मैंने आपसे ये वीडियो शेयर करने मुनासिब समझी ताकि आप भी इस सोल्यूशन के मतलब जान सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर में आपको, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।